को लेके उस पे काम देख रहे थे। जितना हो सके हम लोग हमारी तरफ से जितने लोग प्रतिनिधि प्रशासन के साथ मिलकर महापालिका के साथ मिलकर काम तो कर रहे हैं, लेकिन दिक्कतें क्या है, बीएलओ बीएलए की दिक्कतें क्या है, तो उनको हमने सब बताया। दिक्कतें कि लोगों की शिकायत है कि डोर टू डोर नहीं जा रहे। तो एक दूसरा टीचरों की ये शिकायत है कि प्रिंसिपल उनको छोड़ रही नहीं है, तो हम कैसे जाएं। तो ये सारी दिक्कतों को हमने चौहान मैडम को बोला। परसों हमारी तहसीलदार से भी मीटिंग है। इन दिक्कतों के साथ साथ हमने ये निर्णय दिया, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करेंगे आने वाले वक्त में इसको कैसा सही किया जाए। तो जो हमारी दिक्कतें थी हम सब ने मिलकर आरओ मैडम को बताया। हम लोग को इतना ही ध्यान देना चाहिए कि हमको थोड़ी सी तकलीफ होगी मुमरा कोसा के लोगों को, हम हमारे नाम मैपिंग करा के हमारे नाम डाल के रहे, सतर्क रहे, क्योंकि एसआईआर के मामले में काफी हद तक बहुत सारी देश के अंदर माइनॉरिटी इलाके में शिकायतें कि खास तौर से उन्हीं के नाम काटे जाते हैं। तो इसलिए कि हमको ध्यान में रखते हुए हम उसकी सारी चीज डे टू डे जहां जहां एडमिनिस्ट्रेशन ने कैंप लगाया उनके थ्रू काम करके ले। आपके दरवाजे पे आए ना आए, आप जहां पे महानगर पालिका के स्कूल हो, जहां पे प्रभाग समिति, उधर जाके कराए। ऑनलाइन भी ये जो काम शुरू होता, ऐसा बोला जा रहा है कि ऑनलाइन भी नहीं ऐसा हो रहा है। शानू भाई, अभी ही कोई आया था, वो लेडी बुजुर्ग थी, वो बोल रही है ऑनलाइन भी नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपको पहले बता दिया ना, ऑनलाइन भी ये काम नहीं किया जा रहा। तो इसलिए कहीं से कहीं से प्रशासन की तरफ से जो शिकायत थी हमने उनको सुझाव दिया। तो आने वाले वक्त के अंदर उसको कैसे दूर सकेंगे, हम टीम बन के ये सारे लोग मिलके इंशाल्लाह ताला हम सभी लोगों का नाम मैपिंग करा के नाम डाल के रहेंगे। ये हमारा पूरा प्रशासन, महापालिका प्रशासन, शासन और हम सब लोग प्रतिनिधि ये मिल के काम करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा सवाल है कि यहाँ पर बीएलओ रहते नहीं है, फोन करते तो उठाते भी नहीं है और लोग आगे कई घंटों यहाँ खड़े रहते। सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी कुछ दिन पहले वायरल हुई थी, यहाँ के बीएलओ उनके साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए बीएलओ है ना, उन लोग भी फ्रस्ट्रेट हो गए, उन लोग परेशान है। पहली बात उन लोग चार मारे चढ़ नहीं पा रहे। कोई बोलता मेरा घुटने में दर्द, कोई बोलता मेरे पैर में दर्द, कोई बोलता मेरी कमर की तकलीफ है। ये फिर उसके बाद उनको प्रिंसिपल छोड़ रहे नहीं है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो निर्णय है वो एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना पड़ेगा। हम तो उसका साथ दे सकते हैं, हमारी पूरी नजर है, हम उसके ऊपर ही सुझाव देने के लिए आए कि जो दिक्कत हो रही है वो नागरिकों को दिक्कत ना हो। ऐसा आरोप को हमने सारी चीज दिखा दिया। आने वाले वक्त के अंदर हम इसको और सही तरीके से करके आए। शानू भाई, भी 18 दिन बाकी रहे, टाइम लिमिट दिया हुआ है, आपको सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे तो काम कब होगा? देखिए आप समझिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारी चीजों को साथ में मिलकर काम किया जा रहा है। हमारा काम है हम उनसे काम करा के ले और हम टाइम भी बढ़ा के ले, लेकिन हमको थोड़ी दिक्कत होगी और ये काम ही इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग, मैं क्या बोला, कोई चीजें नहीं बोल सकता। इंशाल्लाह ताला बस लोगों को सहयोग करना चाहिए और संयम रखना चाहिए, काम होगा इंशाल्लाह। बीएलओ घर जाने वाली समस्या कब दूर होगी? यही समस्या दूर करने के लिए हमने बोला है कि आप महानगर पालिका की जितनी भी नजदीक के स्कूलों में वहां पे बीएलओ को भी बिठाओ, डोर टू डोर भी करो। लोग कहाँ जाएंगे? अभी स्टेशन के लोग कौसा में आए, कौसा के लोग मुमरा में जाए, तो इतनी दूर लोग परेशान है और फिर जाने के बाद आपके बीएलओ मिल रहे नहीं है। ये सारी दिक्कतों के लिए ही तो उनको बुलाया था। इम्प्लीमेंट कब से होगा? ये इम्प्लीमेंट करने के लिए वादा करें, उन्होंने बोला कि हम इम्प्लीमेंट के लिए आज से आदेश देंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का बाकी चीज सर बताएंगे कि क्या निर्णय ले रहे हैं। पूरे शहर के अंदर मैं समझता हूं कि इस वक्त तकरीबन मुमरा कोसा के अंदर 30.33% अब तक फॉर्म भरे जा चुके हैं। लेकिन उसके अंदर जब भी कभी उनसे बात होती है तो उनकी जो टीम है वो यही एक्सक्यूज करती है। जैसे हमने कभी उनसे पूछा कि 30.33 अगर हुआ है तो इसके अंदर लोग एक्सेप्ट कितने हुए हैं आज के रेट में, तो इनके पास वो करेक्ट जवाब नहीं है। जैसे नेम्स को लेकर के, स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो सॉल्व कैसा होगा, इन सब चीजों को देखते हुए आज हम लोगों ने टीएमसी स्कूल में यहाँ पे जो मीटिंग लिया, आरओ मैडम खुद आए हुए थे,
एएमसी साहब थे। अभी इन्होंने एक अच्छी चीज़ ये किया है, इन्होंने मुमरा कोसा के लिए 4 कोऑर्डिनेटर तय कर दिया शामिल है। और 4 कोऑर्डिनेटर में से 26 नंबर ये कावड़े साहब आगे में खड़े हैं, तो विराट साहब खड़े हैं 31 नंबर के, और ये मेरे ख्याल से जिसका आपका 32 भी उसके अंदर में आता है उसके, और भाई मुयादी के नाम से उसको माना गया है। और उसके बाद जो 30 है, 30 का अलग एक दिया गया कोऑर्डिनेटर, और 33 का एक कोऑर्डिनेटर दिया गया। तो इससे क्या होगा कि काम करने में बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाएगी। आज आरओ मैडम के साथ में हमारा ये डिस्कशन हुआ। कल हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र नवाज साहब ने भी उनके साथ एक मीटिंग लिया था। आज उनको आना था लेकिन बिजी हो गए, वो नहीं पहुंच सके। तो जो डिस्कशन हुआ था उसके हिसाब से आज अगर आप देखेंगे तो 221 यहाँ पे हमारे पार्टी की तरफ से बीएलए हम लोगों ने अपॉइंट किया है, और मैं खुद BLA 1 हूँ। तो मैं हर तरीके से कोऑर्डिनेट करके इनको किस तरीके से सेंटर को लेकर जाते हैं। जैसे बात अभी शानू भाई ने बोली कि स्कूल के अंदर बहुत सारे लोगों को अपने को बिठाना पड़ेगा, तो स्कूल में मुमरा के कोसा के अंदर TMC स्कूल में, अपना आइडियल में एक स्कूल के अंदर, एक अगर हम बताएं आपको तो मुमरा के अंदर 2 स्कूल के अंदर, ऐसे बहुत सारे स्कूलों में ये लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जहां नहीं बैठे हैं वहां पे आज जो हमारा चर्चा हुआ वो ये हुआ कि उनको वहां पे भी बिठाया जाए। अब प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स यह है कि जो मैं बोलता हूँ 55-60 ईयर्स की जो भी हमारी कोई बहन होगी, वो जो BLO होगी वो चढ़ नहीं पाती है। 221 जो हमारे पार्टी की तरफ से BLA बनाए गए वो BLA उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, कल ही कावले साहब का फोन का सामने, कल ही कावले साहब कह रहे थे कि मुमरा में एक नाम लेके बोलना नहीं चाहता हूँ, अच्छी बात नहीं है। एक प्रिंसिपल ने कहा हमारे BLO अभी फिलहाल वो पढ़ाई में है बच्चों के स्कूल के अंदर, वो बच्चे हमारे नहीं जा पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा, और हमारे टीचर्स नहीं जा पाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बहुत घातक है, बहुत नुकसानदेह है। उसके बाद मैंने फिर वो प्रिंसिपल को फोन किया, उनको हमने समझाया, और फिर उन्होंने आज अपनी पूरी टीम को काम पे लगा दिया। तो ठीक है, थोड़ा लोगों को समझाना भी पड़ेगा, थोड़ा लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, लेकिन ये जरूरी है। मैं बता दूं आपके माध्यम से आवाम को कि ये SIR का पहले ऑर्डर में भी हुआ है, अभी फॉर्म भरने का काम चालू है। 30 तारीख तक का इसका डेट है, लेकिन इसके लिए आज के 2 दिन के पहले कलेक्टर साहब से मैं खुद एक मुलाकात किया था, मैंने भी उनको एक लेटर दिया था। शानू भाई ने कहा ट्यूजडे को हम लोग भी जाने वाले हैं, आमदार से आपने कहा हम मुलाकात करने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर ये बातें होती है तो जाकर के एक मैं शानू भाई ये कहना चाहता हूँ, एक आप डेलीगेशन की शक्ल में कलेक्टर साहब का अपॉइंटमेंट लीजिए, आमदार साहब को भी रहे, आप भी रहे, हम लोग भी रहे, और उनके साथ जा करके एक मीटिंग लेकर के जो कुछ ब्रीफिंग है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर डेट पोस्टपोन नहीं किया गया 4 महीने के अंदर शानू भाई SIR का फॉर्म भरा जाता है, और यानी मैपिंग की जाती है। और आज अगर SIR का फॉर्म कंप्लीट करना है जिसमें कई सारी मिस्टेक आ रही है, तो 1 महीने में कैसा हो पाएगा? तो मैं ये कहना चाहता हूँ 4 महीने का टाइमिंग नहीं, तो कम से कम 3 महीने का वक्त हमारे शहर को ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अंदर पूरा बढ़ाया जाए। जहाँ जहाँ के भी कलेक्टेड हैं उनसे हमारी अपील है, इसको 3 महीने का टाइम बढ़ाएंगे तो लोगों का फॉर्म कंप्लीट हो सकेगा। भाई यहाँ के लोगों से हमने ऑफ कैमरा बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो BLA और जो BLO है वो लोग उनसे बदतमीजी से बात करते हैं, तो मैं ऐसे लोगों पर किस तरीके से कार्रवाई करें? समीम भाई उसी को बात में जोड़ा, तो खाना है इनको दिक्कत आ रही है, जरा इनका परेशानी आप देखिए। ये मेरा आपका शानू भाई आपकी ऑफिस में, अब मैं धक्के खा रही हूँ 1 महीने से। मुझे सिर्फ आज मेरी बेटी का मिला है और मेरे आदमी का नहीं मिला, मेरा नहीं मिला, मेरी 4 बेटियों का नहीं मिला। धक्के खा रही हूँ, खाली इधर से उधर भगा रहे भाई। देखिए नीलेश भाई, आपको मैं इसको बोलना चाहता हूँ, सुनिए खाला, कि बहुत सारे लोग यहाँ नहीं बैठ रहे हैं, वो खाला सुन लीजिए, वो डोर टू डोर जा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो शानू भाई के ऑफिस में भी लोग बैठे हुए हैं, आप वहाँ जाए, वहाँ पे BLO का डिटेल है, वो उनको बुला लेंगे या फोन करके आपसे कोऑर्डिनेट करवा देंगे। अगर यहाँ पे BLO है नहीं उठा रहा है तो उसको हम लोग फोन लगाते हैं, उठाएगा। शमीम भाई, शानू भाई ने बताया, बदतमीजी की बात में आ रहा हूँ मैं। देखिए आज इस हालत में है ना, आज जो ये क्राउड है, जो सिचुएशन है, इस क्राउड इस हालात के अंदर कहीं ना कहीं
बेसिक और के अंदर कहीं ना कहीं आप देखो आदमी थोड़ा पैनिक हो जाता है, थोड़ा आदमी वो टेंशन में आ जाता है। जैसे खाला आई थी, तो आपका भी काम है, देखो वो टीचर्स है, स्कूल भी जाते हैं और उसके बाद आकर के फॉर्म भी भरते हैं, तो आपका भी काम है थोड़ा उनके साथ कॉपरेट करें जिससे वो